कैसा लगा नया घर? ब्यूटीफुल। प्रिया, इस घर से मुझे बहुत सी उम्मीद है और मेरी गट फीलिंग कहती है कि इस नए घर से हमारी एक नई शुरुआत हो। और तुम्हें पता है, इस बार जो यान का टेंडर मैंने भरा है ना, आई एम श्योर वो हमें ही मिलेगा। और एक बार वो हमें मिल गया ना, तो फिर हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I'm sure कि वो तुम्हें ही मिलेगा। अब चले? हाँ चलो चल। अजय, यहाँ पूल भी है। हाँ आने दो। Oh my God। हाँ वाह, बहुत सुंदर है ये। ब्यूटीफुल। याद है अजय, अयान के पास भी। मुझे याद है प्रिया, और तुम शायद भूल रही हो कि हमने क्या डिसाइड किया था। देखो अजय, मैं मानती हूँ कि अयान का हमारी जिंदगी से इस तरह चले जाना हमने कभी सोचा भी नहीं था। पर अजय, दूसरा बच्चा आने से हमारी जिंदगी फिर से जीने लायक बन सकती है। Yes, अजय, let's have a baby। नहीं प्रिया, नहीं। I'm sorry, लेकिन मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकता। अजय प्लीज। अयान की मौत का सबसे ज्यादा दुख मुझे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने उसे 7वें माले से गिरते हुए देखा। अजय, ये बच्चे की रोने की आवाज। हाँ, मुझे भी सुनाई थी। ये आवाज कैसी? पता नहीं, चलो चल के देखते हैं। ये क्या है अजय? कोई धार्मिक जुलूस है शायद। धार्मिक जुलूस? काले कपड़े में? चेत मचिंदर गोरख आया।
मचिंदर गोरख आया। भागो, भाग जाओ, भागो भागो। चेत मचिंदर गोरख आया, भागो भागो। समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। वो औरत अजय, किसी का बच्चा है शायद। हाथ मत लगाना, ये मेरा बच्चा है। बिल्कुल हाथ मत लगाना, मैं किसी को नहीं दूंगी। प्रिया, कोई पागल औरत थी वो। चलो यहाँ से, चलो। क्या आया मिस्टर दीक्षित? ऑल सेट, टचवुड। बस अब घर की तरह काम भी सेट हो जाए। इस साल 6 कॉन्ट्रैक्ट रेत की तरह हाथ से निकल गए, पर अब 7वां अजय शर्मा किसी भी कीमत पर अपने नाम करके रहेगा। मैं आपको कॉल बैक करता हूं। वैद अंकल, आइए आइए। और कैसे हो बेटा? बिल्कुल बढ़िया। क्या चल रहा है? बस हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आप आ जाएं। अच्छा अच्छा। बैठिए। हाँ हाँ। प्रिया, वेद अंकल आए। हाँ तो आने दो, मैं तो उनसे बात ही नहीं करने वाली। बस अंकल, कल शाम ही आपको याद कर रही थी। सॉरी बच्चा, पता था। क्या है ना कि मैं कोलकाता गया था वास्तुशास्त्र के अध्ययन को लेकर, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। अपने अंकल को माफ नहीं करोगी? हाँ? ठीक है, कर दिया माफ। ये हुई ना बात। चलो फिर इसी बात पे गर्मा गर्म चाय हो जाए। यस। मैं अभी लाती हूँ। सो अंकल, कैसा लगा आपको हमारा ये नया घर? एक बात कहो अजय, हाँ? जब से मैं इस घर में आया हूं ना, मुझे कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है। कम ऑन अंकल, मुझे अब भी याद है जब आप कॉलेज में लेक्चर देने आते थे, तब भी आप ऐसे ही बिना सर और बिना पैर की बातें करते थे। लेकिन मेरी बात हमेशा सही होती थी। कुछ बदबू आ रही है। कैसी बात? पता नहीं, पर कुछ जानी पहचानी सी बदबू है। बदबू? प्रिया बेटा, मेरा एक सजेशन है, जितनी जल्दी हो सके इस घर को बेच दो और किसी अच्छी जगह पर चले जाओ। अजय! अजय, क्या हो? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये हमारे पड़ोसी है, रघुवीर अंकल और उनकी वाइफ रेखा आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग अंदर चलिए ना। हाँ, अरे नहीं नहीं, बहुत देर हो गया। हम फिर कब आएंगे ना? अरे ऐसे कैसे आंटी, आप पहली बार हमारे घर आए हैं तो एक चाय तो बनती है। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट।
मिस्टर दीक्षित, सुनाइए गुड न्यूज। ये टेंडर हमें मिल गया है। क्या टेंडर हमें नहीं मिला? उस स्टूपिड मेहरा को मिला है। दीक्षित जी, हो क्या रहा है? हमने इतने टेंडर भरे, एक हमारे नाम पे नहीं हुआ। इस बार भी वो टेंडर मेहरा को मिल गया। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। क्या बात है? देखिए ना अंकल, एक टेंडर नहीं मिला तो अजय इतना अपसेट हो रहा है। बस इतनी सी बात। एक टेंडर नहीं मिला ना। अब रेखा, जाओ तुम इस बच्ची को चाय बनाने में मदद करो। ठीक है, आओ आओ, हमारे साथ आओ। आओ। क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्यों मैं हर बार फेल हो जाता हूँ? क्या मैं मेहनत नहीं करता? मैं कोशिश नहीं करता? 4 बार बिजनेस बदल चुका हूँ और 2 बार मकान। अब अपना तरीका बदल कर देखो। मतलब ये कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि इस साल में ये 7वां टेंडर है जो मेरा के हाथ में गया। मैं ये टेंडर तुम्हें दिलवा सकता हूँ अगर तुम चाहो। पर ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना ही मेरा काम। और ये नहीं, मैं ऐसे हजारों टेंडर तुम्हें दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। क्या? चेत मचिंदर गोरख आया। चेत मचिंदर गोरख आया। So, it's a deal. डील। पर इस बात का क्या सबूत है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाएगा? कल सुबह 11 बजे तुम्हारे मोबाइल की घंटी बजेगी। यस मिस्टर आहूजा। हाँ, पर वो तो मिस्टर मेहरा को मिला था ना? व्हाट? या ऑफ कोर्स। इस बात का क्या सबूत है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाएगा? कल सुबह 11 बजे तुम्हारे मोबाइल की घंटी बजेगी। किसका फोन था? मिस्टर आहूजा, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। वाओ, that's great news। या पर ये कॉन्ट्रैक्ट तो किसी मेहरा को मिला था ना? हाँ, लेकिन कल रात मेहरा अचानक ब्लाइंड हो गया। फिर उसे पैरालिटिक अटैक आया और अब वो कोमा में है। What? मैं देखती हूँ। बोलिए।
अरे वेद अंकल, आप कुछ अर्जेंट काम था? तुम्हारे बंगले के पीछे की गली में एक नवजात शिशु की लाश मिली है। क्या? क्या क्या क्या? इसीलिए तो मैं कहता था कि इस घर को खाली कर दो। पर अंकल, उस बच्चे की लाश का और इस घर को खाली कर देने के बीच में क्या कनेक्शन है? और वैसे भी अजय के लिए घर बहुत लकी साबित हुआ है क्योंकि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल गया। पर यह कैसे हो सकता है? यही तो हुआ है अंकल। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, ठीक है? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? हाँ, अंकल, ये हमारे पड़ोसी हैं, रघुवीर जी। और रघुवीर जी ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वेद प्रकाश शास्त्री। आप लोग बैठिए, मैं प्रिया को चाय लेके भेजता हूं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी। मुझे भी। चलता हूं। फिर मिलेंगे। श्योर। अगर तकदीर में लिखा होगा तो। हेलो। प्रिया प्रिया प्रिया, हाँ हाँ, बोलो, क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा? पता है, आज हमारी कंपनी को पूरे 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। What? I don't believe this. अजय, I am so happy. और आज मैं तुमसे कुछ मांगने वाला हूँ। क्या? वो मैं घर आके बताऊंगा। ठीक, बाय। एक दुखद समाचार। अभी अभी हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार हमें पता चला कि शहर के फेमस वास्तुशास्त्री वेद प्रकाश अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला कि पहले उनकी आंखों की रोशनी चली गई, फिर उन्हें पैरालिटिक अटैक आया और फिर वो कोमा में चले गए। और कोमा में जाने के कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत हो गई। ऐसी मौत जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था।